हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और ये लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है। लेसन नंबर 3 का नाम है वॉल्स और आज इसका ये लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में हमने दीवारों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। दीवारों के वर्गीकरण में हमने स्थिति के आधार पे वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में भार वाहन क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू लोड बेरिंग कैपेसिटी के आधार पर हम दीवारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो भार वाहन क्षमता के आधार पर दीवार दो प्रकार की होती है, भारवाही दीवार लोड बेरिंग वॉल्स और अभारवाही दीवार नॉन लोड बेरिंग वॉल्स। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ेंगे प्रयोग किए गए पदार्थ के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज, पदार्थों के आधार पर पढ़ेंगे। तो ईंट चिनाई दीवार, पत्थर चिनाई दीवार, प्रबलित ईंट चिनाई दीवार और प्रबलित सीमेंट की दीवार और पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार और पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार, इतने के दीवारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं भार वहन क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू लोड बेरिंग कैपेसिटी के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। दीवार भारवाही दीवार अभारवाही दीवार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भार वहन क्षमता के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दीवारों का वर्गीकरण और हमने भार स्थिति के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण लेक्चर नंबर 14 में पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में भार वाहन क्षमता के आधार पर अकॉर्डिंग टू लोड बेरिंग कैपेसिटी के अनुसार दीवारों का वर्गीकरण में जानेंगे। तो दोस्तों, भार वाहन क्षमता के आधार पर दीवारें दो प्रकार की होती है, भारवाही या भार वाहन वाली दीवार और दूसरा होता है अभारवाही दीवार। तो सबसे पहले होता है भारवाही या भार वाहन वाली दीवार, दूसरा होता है अभारवाही वाली दीवार। तो पहला वाला है भारवाही दीवार, लोड बेरिंग वॉल्स क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। ऐसी दीवार जिन पर स्वयं के साथ साथ ऐसी दीवार जिन पर स्वयं के साथ साथ छत, स्लैब, कैंची, धरन आदि के एवं उसमें रहने वाले व्यक्तियों का चल भार सहन कर सकता है, भारवाही दीवारें कहलाती हैं। ये ईंट, प्रबलित ईंट, सीमेंट, कंक्रीट की हो सकती है। इनकी नींव काफी मजबूत होती है ताकि ये पूरे भार को अधिक क्षेत्र में फैला सकें। तो भारवाही दीवारें क्या होती है दोस्तों? भारवाही दीवारें वे दीवारें होती हैं जो अपने भार के साथ साथ अन्य कैंची, धरन और छत का भी भार वहन करती है। देखिए दोस्तों, इसका सबसे ये होते ये कि मजबूत होती है, क्योंकि इन्हें अपने भार के साथ साथ अन्य भारों को भी सहन करना होता है, इसलिए ये मजबूत बनाई जाती है। ये किसकी बनाई जाती है? ये ईंट की बनाई जाती है, ये प्रबलित ईंट की भी बनाई जाती है और ये प्रबलित सीमेंट की बनाई जाती है और कंक्रीट और प्रबलित कंक्रीट की बनाई जा सकती है। और दोस्तों, ये इसीलिए मजबूत बनाई जाती है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा भार वहन सहन करना होता है। तो ये था दोस्तों भारवाही दीवार क्या होता है, लोड बेरिंग वॉल्स। सिर समझते हैं दोस्तों, भारवाही दीवार वह दीवार होती है जो अपने भार के साथ साथ छत, कैंची, धरन आदि, स्लैब आदि का भार वहन सहन कर सकती है। ये किसकी बनाई जाती है? ये ईंट, प्रबलित सीमेंट, कंक्रीट आदि की बनाई जाती है। दूसरे नंबर पे है हमारा अभारवाही दीवारें। दूसरा नंबर पे है दोस्तों अभारवाही दीवारें, नॉन लोड बेरिंग वॉल्स। ऐसी दीवार जिन पर स्वयं के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त भार नहीं आता है, अभारवाही दीवार कहलाती है। इन्हें विभाजक दीवार भी कहते हैं। इन्हें स्लैब, धरन, कैंची आदि के भार से स्वतंत्र रखा जाता है। इन्हें स्नानघर, शौचालय आदि में बनाए जाते हैं। इन्हें दोस्तों विभाजक दीवार भी कहते हैं। तो अभारवाही दीवार क्या होती है? ऐसे दीवार जिन पर स्वयं के भार के अलावा अन्य कोई भार नहीं होता है, अभारवाही दीवार कहलाते हैं। इन्हें विभाजक दीवार भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हें विभाजक भी दीवार भी कहते हैं। इन्हें स्लैब, धरन, कांची आदि के भार से स्वतंत्र रखा जाता है। इन्हें स्नानघर, शौचालय आदि में बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभारवाही दीवारें क्या होती? अभारवाही दीवारें सबसे पहली बात पतली होती है। इन्हें विभाजक दीवार भी कहते हैं। विभाजक दीवार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे कमरों में बांटते हैं।
और दोस्तों इनका सबसे काम ये रहता है कि ये अपने भार के अलावा किसी अन्य भार का सहन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा अभारवाही दीवारें। नाम से ही पता है भार और मतलब जिसमें भार ना हो, अभारवाही दीवारें होती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा भार वहन क्षमता के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। भार वहन क्षमता के आधार पर दोस्तों दीवार दो प्रकार की होती है, भारवाही या भार वहन वाली दीवार, दूसरा होता है अभारवाही दीवार। तो भारवाही दीवार क्या होती है इसके बारे में हमने बता दिया, अभारवाही दीवारें क्या होती है इसके बारे में हमने बता दिया। तो दोस्तों ये था हमारा भार वहन क्षमता के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज्ड। तो पदार्थों के आधार पर दीवारें कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? देखिए कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें हम प्रमुख दीवारों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला होता है ईंट चिनाई दीवार, दूसरा होता है पत्थर चिनाई दीवार, और तीसरा होता है प्रबलित ईंट चिनाई दीवार, और चौथा होता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार, और पांचवा होता है पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार, और छठे नंबर पे है पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार। तो इतने प्रकार की दीवार दिया गया है, हम इनका विस्तार पूर्वक से जानते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर दीवार निम्न प्रकार की होती है। प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर पहला है ईंट चिनाई दीवार, पत्थर चिनाई दीवार, प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार, और पांचवें नंबर है पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार, और छठे नंबर है पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार। तो ये था हमारा प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण। अब इनका हम विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। तो पहला है हमारा है ईंट चिनाई की दीवार क्या होती है। ईंट चिनाई दीवार मतलब आप नाम से ही स्पष्ट होता है कि ईंट से जिसका निर्माण होगा वो ईंट से। देखिए दोस्तों जिस दीवार का निर्माण ईंटों की सहायता से किया जाता है, क्या होता है, जिस दीवार का निर्माण ईंटों की सहायता से किया जाता है ईंट चिनाई दीवार कहलाती है। ये आधी ईंट, एक ईंट या 1.5 ईंट या फिर 2 ईंट की हो सकती है। मतलब ये 9 इंच की हो सकती है, 4 इंच की हो सकती है और 18 इंच की भी होती है। इन्हें जो मसाला बनाया जाता है इन्हें 1:4, 1:5, 1:6 के मसाले से जोड़ा जाता है। इनकी जो जुड़ाई होती है 1:6, 1:5 या 1:4 से जोड़ा जाता है। ये मसाले गिट्टी, गारे, चूना या सीमेंट के बने होते हैं। जो ईंट चिनाई करते हैं उसका गारा जो बनाया जाता है यानी उसका मसाला जो बनाया जाता है चूना या सीमेंट या फिर कंक्रीट के बने होते हैं। ये दीवारें काफी मजबूत एवं टिकाऊ एवं अग्निरोधी होती हैं। मतलब इसमें आग लगने की कोई संभावना नहीं होती है और यह मजबूत एवं टिकाऊ होती है। तो ये दोस्तों था हमारा ईंट की चिनाई की दीवार। दूसरा हम पढ़ेंगे पत्थर की चिनाई। पत्थर की चिनाई की दीवार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टोन मैसनरी वॉल, तो जिस दीवार का निर्माण पत्थरों से की जाती है उन्हें पत्थर की चिनाई दीवार कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पत्थर आसानी से मिल जाता है वहां बनाई जाती है। पत्थर की चिनाई का मतलब जिसमें पत्थर से निर्माण किया जाता है उसे पत्थर की चिनाई की। जहां पत्थर ज्यादा होगा वहीं हमें पत्थर प्राप्त हो जाएगा और वहीं हम इसका निर्माण कर लेंगे। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहां बनाई जाती है। राजस्थान मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखती है क्योंकि यहाँ सब पहाड़ी क्षेत्र जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की सभी प्रमुख इमारतें गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है, इसलिए इसे गुलाबी शहर, पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह था पत्थर की चिनाई। तो हमने प्रयोग किए गए पदार्थों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा ईंट की चिनाई की दीवार, दूसरा है पत्थर की चिनाई दीवार। अब तीसरा पढ़ेंगे हम प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार। दोस्तों हमारा तीसरा नंबर पे है प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार। रेनफोर्स ब्रिक मैसनरी वॉल्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब ईंट चिनाई की दीवार, ईंट का निर्माण रहेगा, जब ईंट चिनाई की दीवार में इस्पात का प्रयोग, इसके पहले हमने पढ़ा है ईंट चिनाई की दीवार, तो अब इसमें क्या होगा, ईंट की चिनाई की दीवार होगा मगर इस्पात का प्रयोग कर देंगे तो उन्हें प्रबलित ईंट चिनाई दीवार कहते हैं। इनका निर्माण तब करते हैं जब दीवारों पर तनन प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे हो। इनका प्रयोग तहखाने अंत्याधारों से अधिक बनाई जाती है। तो ये था दोस्तों प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार। अगला हम बात करेंगे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार।
प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वॉल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जहां बहुत सारे बल कार्य करते हैं तो इन दीवारों का निर्माण किया जाता है। इनके निर्माण के लिए फर्माबंदी करनी पड़ती है। इनकी सामर्थ्य काफी अधिक होती है, ये महंगी होती है। इनका निर्माण तहखानों, पुलों, परमाणु घरों में होता है। देखिए दोस्तों, जब सीमेंट का निर्माण सीमेंट से मिलकर बना जाता है तो उसे सीमेंट दीवार कहते हैं, मगर जब उसमें इस्पात या फिर स्टील का मिला के किया जाता है तो उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार कहते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब आरसीसी का जब निर्माण किया जाता है उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की दीवार कहते हैं। ये देखिए बहुत मजबूत होती है, मगर ये बहुत महंगी भी होती है, और इसका जो निर्माण करते हैं फर्माबंदी के द्वारा करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। इनका निर्माण कहाँ करते हैं दोस्तों? इनका निर्माण तहखानों, पुलों, परमाणु घरों में किया जाता है। जब हम कोई बड़ा बड़ा पुल बनाते हैं या फिर कोई अच्छी खासी बिल्डिंग मजबूत टिकाऊ बनाना होता है तो हमें आरसीसी से बनाते हैं। तो ये दोस्तों था आरसीसी वाली दीवार। अब इस आगे बात करेंगे पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार। पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार, प्रीकास्ट हालो ब्लॉक मैसनरी वॉल्स। ऐसे दीवारों का निर्माण पहले से निर्मित खोखले ब्लॉकों के मसालों से जोड़कर बना लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए कोई ईंट है, मगर इसमें ये ईंट जैसे कि आकार का रहता है, मगर उसमें जो बीच में रहता है वो खोखला रहता है। तो ऐसे दीवारों का निर्माण पहले से निर्मित खोखले ब्लॉकों के मसाले से जोड़कर बना लेते हैं। पत्थर एवं ईंट की तुलना में इनमें कई फायदे मिलते हैं। ऐसे स्थान पर जहां मिट्टी या पत्थर आसानी से नहीं मिलते हैं वहां इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां ना पत्थर मिलता हो ना हमें ईंट मिलता हो, तब वो इसका पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार की जाती है। अगला है हमारा पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार। पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार क्या होती है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ये खोखले नहीं होते हैं। देखिए खोखले नहीं होते हैं, ये खोखले नहीं होते हैं, ये खोखले नहीं होते, ये महंगी होती, ये कम प्रयोग की जाती है। ये 6 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये स्लैब रूप में बनाई जाती है। ये 6 से 10 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये स्लैब के रूप में बनाई जाती है। ये 4 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। देखिए वही खोखला ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि भरा होता है। तो पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार होती है और इसकी जो लंबाई होती है 6 से 10 सेंटीमीटर होती है और ये 4 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। तो ये था दोस्तों पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार। और इसके पहले हमने पूर्व निर्मित खोखले ब्लॉक की दीवार पढ़ा, फिर इसके पहले प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की दीवार पढ़ा, फिर हमने प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार पढ़ा। तो ये था दोस्तों हमारा प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के आधार पर दीवारों का वर्गीकरण। दोस्तों यही यह लेक्चर हम समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।